आज हम लोग वर्ग 10 क्लास 10 में कुछ साल्ट के बारे में पढ़ना है। उसमें जो है हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा और धोवन सोडा और खाने वाला सोडा। धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा। इसमें जैसे कि पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि जो है इसमें मुख्य रूप से 3-4 चीजों को याद रखना है। कमर्शियल नेम, केमिकल नेम, फार्मूला, बनाने की विधि, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद प्रॉपर्टी यूज। तो प्रॉपर्टी में जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसका जो है रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। केवल Na2CO3 होगा तो यह जो हो जाएगा सोडा राख। रासायनिक नाम केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसको किस प्रोसेस से बनाया जाता है? प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो इसके बनाने की विधि है अमोनिया सोडा प्रोसेस। अमोनिया सोडा विधि, या इसको जो है सॉल्वे प्रोसेस, साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री। तो इसके लिए जो है अमोनिया NH3, वाटर H2O, सोडियम क्लोराइड
NaCl कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिससे कि इससे हम लोग को CO2 मिलता है। ये जो है इसके लिए हम रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री क्या कहते हैं इस प्रोसेस द्वारा बनाने के। अब इसके बाद इस प्रोसेस में रिएक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के कोल्ड कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को ब्राइन करते हैं। सोडियम क्लोराइड के ठंडे सांद्र विलयन को ब्राइन कहा जाता है। इस ब्राइन को अमोनिया गैस से सैचुरेटेड कर लेते हैं। ब्राइन को अमोनिया गैस से सैचुरेटेड संतृप्त कर लिया जाता है, उसमें अमोनिया गैस घुला दिया जाता है। इसके बाद इसमें जो CO2 कैल्शियम कार्बोनेट से जो CO2 प्राप्त होता है, उस CO2 को पास किया जाता है। तो CO2 को पास किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। अब यही पर थोड़ा सा हम लोग जान लें, जो बेकिंग सोडा है, जो खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, वह भी इसी प्रोसेस से बनता है। और यही सोडियम बाइकार्बोनेट का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, उसको जो है फिल्ट्रेट करके छान करके सुखा लिया जाता है। उसका बनाने का प्रोसेस हो गया, वो भी इसी प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के कोल्ड कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को, सोडियम क्लोराइड के ठंडे सांद्र विलयन को अमोनिया गैस से संतृप्त कर लिया जाता है, सैचुरेटेड कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें CO2 गैस पास किया जाता है। तो पहले रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता है NH3 प्लस H2O प्लस CO2। एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं हम रिएक्शन को। यहाँ बनेगा NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब यह अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है, यह NaCl सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, NH4HCO3। तो बनाता क्या है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यही जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना, अगर बेकिंग सोडा बनाना रहेगा तो यह प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। इसको फिल्ट्रेट करके ड्राई कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। लेकिन अब इसमें जो है वाशिंग सोडा हमको बनाना है, तो यहाँ बना जो सोडियम बाइकार्बोनेट, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को छान करके इसे जो है सुखा करके गर्म किया जाता है। तो NaHCO3 को जब गर्म किया जाता है तो यह टूटता है, डिकम्पोज होता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। अब इस सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को वाटर के साथ मिक्स करके क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन रवाकरण किया जाता है। रवाकरण किया जाता है तो Na2CO3 10H2O, यही जो है वाशिंग सोडा बनता है, वाशिंग सोडा। तो इसमें बहुत सी चीजों को हमको जानना हो गया, केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम, प्रोसेस किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए, इसके बारे में जान गए। इसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन के बारे में। इस दोनों रिएक्शन को हम एक ही साथ भी लिख सकते थे, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2। एक ही बार जो है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 बना। और इस सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ, जल के साथ मिलाकर के क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण करने पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। तो यह हो गया। अब जैसे जो है मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ब्राइन क्या है, तो कोल्ड कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। सोडियम क्लोराइड के ठंडे सांद्र विलयन को ब्राइन कहते हैं। इसमें जो है रिएक्शन में दे सकता है कि किसके किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, इनकम्प्लीट रिएक्शन भी दे सकता है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो यह हो गया प्रोसेस बनाने की वॉशिंग सोडा, कैसे हम इसको जो है प्रिपेयर करते हैं। अब इसके बाद इसका प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में मेन सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ही हम लोग को जानना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में यह जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन सबस्टेंस है। इसको एयर में जब हम एक्सपोज कर देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, तो यह जो है अपने 9 वाटर क्रिस्टल को फ्री करके व्हाइट पाउडर में बदल जाता है। Na2CO3 10H2O। जब इसको जो है हम एयर में फ्री छोड़ते हैं, हवा में खुला छोड़ देते हैं, तो बनता है Na2CO3H2O प्लस 9H2O, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इस प्रोसेस को हम इफ्लोरेसेंस उत्फुलन कहते हैं। उत्फुलन के कारण, इफ्लोरेसेंस के कारण जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है और व्हाइट क्रिस्टल से वह जो है व्हाइट पाउडर सबस्टेंस में बदल जाता है, येलोइश व्हाइट, हल्का पीलापन लिए। इस इफ्लोरेसेंस का उत्फुलन का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो जितने भी हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं उसमें कुछ हाइड्रेटेड साल्ट जिसमें वाटर क्रिस्टल होता है, तो जितने भी हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं उसमें कुछ हाइड्रेटेड साल्ट पर जो है, कुछ हाइड्रेटेड लवण पर वाटर वेपर का, जलवाष्प का दबाव एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर के प्रेशर से अधिक होता है। साल्ट पर वाटर वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में वाटर वेपर प्रेशर से अधिक होता है, वाटर वेपर का प्रेशर, जिससे कि वो क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है वाटर क्रिस्टल मूव करते हैं और वो जो है एक्सपोज कर देता है, छोड़ देता है, मूव कर देता है। तो यानी इफ्लोरेसेंस का कारण है साल्ट पर वाटर वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर के प्रेशर से अधिक होना, लवण पर जलवाष्प का दबाव वायुमंडल के जलवाष्प के दबाव से अधिक होना। यह हो गया। तो इसका जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन सबस्टेंस है, एयर में फ्री छोड़ देने पर, हवा में खुला छोड़ देने पर यह जो है क्रिस्टल से व्हाइट पाउडर में, येलोइश व्हाइट पाउडर में पीलापन लिए हुए सफेद चूर्ण में बदल जाता है। इस प्रोसेस को जो है हम इफ्लोरेसेंस कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट से सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। टेम्परेचर का इफेक्ट, इसे गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो यह जो है 850 डिग्री 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, लेकिन डिकम्पोज नहीं होता है, टूटता नहीं है। पहले जो है क्या कहते हैं सोडा आश में, सोडा राख में बदलता है और उसके बाद जो है यह मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, लेकिन जो है यह डिकम्पोज नहीं होता है, टूटता नहीं है। इसके बाद यह जो है वाटर में घुल करके जल में घुलता है, जल में घुल करके जो है बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। यह वाटर में जब घुलता है तो यह NaOH और प्लस H2CO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड
सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट स्लाइटली डिजल्व होता है, आंशिक रूप से घुलता है ये तो, लेकिन यह घुल करके जो है बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बेस है, सबल क्षार है, और यह जो है वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके प्रॉपर्टी पे शो करेगा, उसके गुण को दर्शाएगा। तो यह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस देता है जल में घुल करके, इसलिए इसका सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो होता है, जो विलयन का गुण होता है, प्रकृति होती है, वह भस्मीय होती है या हम क्षारीय कर सकते। तो यह हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। और जो है स्टेट कैसा होता है, एफ्लोरेशन, उसके बाद जो है हीट का प्रभाव, ताप का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वाटर में कैसे डिजॉल्व होता है, ये सब इसका प्रॉपर्टी हो गया। रिएक्शन जनरली एसिड के साथ रिएक्शन करके SCO2 गैस प्रोड्यूस करता है। जब एसिड से किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो एसिड से रिलेटेड साल्ट बनाता है और CO2 गैस, जैसे Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO, तो इस तरह से। तो इसका प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके चले हम यूज पर, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जैसा कि इसका नाम ही है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग में, लॉन्ड्री में जो है कपड़ा धोने में इसका यूज होता है। क्लॉथ इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग, ग्लास इंडस्ट्री, कांच उद्योग, इसमें जो है इसका यूज किया जाता है। लेबोरेटरी में एसिड बेस टाइट्रेशन, अम्ल क्षार अनुमापन में, प्रयोगशाला में अम्ल क्षार अनुमापन में इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इसका एक इम्पोर्टेंट उपयोग है कि जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में, पानी के अस्थायी कठोरता को दूर करने में, परमानेंट हार्डनेस, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम के और कंपाउंड बनाने में भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ लिए वॉशिंग सोडा, केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम, प्रोसेस में रिएक्शन, रॉ मटेरियल, उसका जो गुण है, प्रॉपर्टी, और जो है यूज। अब इसके बाद इसी में थोड़ा सा हम लोग जान लें इसके बारे में भी, बेकिंग सोडा के बारे में भी, खाने वाला सोडा के बारे में भी। खाने वाला सोडा के बारे में भी हम लोग प्रोसेस में पढ़ चुके हैं कि खाने वाला सोडा को, बेकिंग सोडा को, इसका जो है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, इसका जो है रासायनिक सूत्र Na8CO3, केमिकल फार्मूला Na8CO3, उसके बाद केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन, चाहे बाई भी हम कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। यह हो गया केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम। प्रोसेस जो पढ़े थे हम लोग वॉशिंग सोडा में, अमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वेंट प्रोसेस, उसी प्रोसेस द्वारा इसका प्रिपरेशन होता है, उसी प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे रॉ मटेरियल सेम, वही जो रॉ मटेरियल उसमें चाहिए वही रॉ मटेरियल यहाँ भी चाहिए। उसके बाद रिएक्शन में, उसमें हम लोग जो रिएक्शन पढ़े थे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, वहीं तक उसमें होगा। उस प्रेसिपिटेट को फिल्ट्रेट करके सुखा लिया जाता है, छान करके सुखा लिया जाता है। NH3 प्लस H2O प्लस CO2, NH4 HCO3 और NaCl प्लस NH4 HCO3,
यह बनाएगा NaH NH4Cl प्लस NaHCO3। यही जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। यह प्रेसिपिटेट के रूप में होता है और श्वेत अवक्षेप पाइप प्रेसिपिटेट के रूप में। उसको फिल्ट्रेट करके उसको ड्राई कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है। अब इसका जो है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में भी लगभग जो है प्रॉपर्टी वही है। अभी व्हाइट क्रिस्टलाइन सबस्टांस है। यह जो है वाटर में स्लाइटली डिजॉल्व होता है, सफेद रवादार पदार्थ है, जल में आंशिक रूप से घुलनशील होता है। इसका भी जलीय विलयन जो होता है वह भस्मीय होता है। इसका भी जो सॉल्यूशन होता है इसे स्लाइटली आंशिक रूप से घुलता है, लेकिन जल में घुलता है तो जो भी इसका सॉल्यूशन बनता है वह बेसिक होता है, भस्मीय होता है। हीट का इफेक्ट, इसको जो है हम हीट करते हैं NaHCO3 को, इसको हम गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसके बाद वही एसिड से रिएक्शन, यह एसिड से रिएक्शन करके एसिड से रिलेटेड साल्ट बनाता है और CO2 गैस देता है। इसलिए इसका यूज जो है अग्निशामक में, फायर एक्सटिंग्विशर में जो है इसका यूज किया जाता है, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंट यूज है, जो महत्वपूर्ण उपयोग है वह है बेकिंग पाउडर बनाने। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। बेकिंग पाउडर बनाने में इसको जो है मिल्ड एसिड, जो मध्यम अम्ल है जैसे साइट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, उसके साथ इसको मिला करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर जो है वह मिक्सचर है, उसका कोई फार्मूला नहीं होता है। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिल्ड एसिड। मध्यम अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मिश्रण को हम जो है बेकिंग पाउडर कहते हैं, जिसका यूज केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, घर में जो दही बड़ा फुलौरी वगैरह बनता है उसको बनाने में उसका यूज किया जाता है। पेट की एसिडिटी को रिमूव करने में, पेट की अम्लता को अगर पेट दर्द करता है तो उसमें उसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें हम लोग एक चीज जान लें कि दोनों के दो फंक्शन है। NaHCO3 प्लस मिल्ड एसिड, कोई मिल्ड एसिड होता है तो इसमें दोनों के दो फंक्शन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हीट होता है तो वाटर वेपर और CO2 देता है, जिसके कारण कि जो स्पंज होता है, जो केक होता है, ब्रेड होता है, वह स्पंजी बन जाता है, मुलायम बन जाता है, फूल जाता है। और जो इसमें मिल्ड एसिड मिला होता है, जो मध्यम अम्ल मिला होता है, तो वह जो है सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि जब हम अगर खाएंगे, अगर यह मिल्ड एसिड नहीं मिला हुआ होगा, जो मध्यम अम्ल है वह नहीं मिला होगा, तो जब हम खाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट जब घुलेगा मुंह में तो वह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण जो ब्रेड होगा, जो केक होगा, वह कड़वा लगेगा, बीटर टेस्ट हो जाएगा उसका। तो यह मिल्ड एसिड क्या करता है कि इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन बना देता है। तो ये दोनों के दो फंक्शन हो गए। जो बेकिंग पाउडर है वह बेकिंग सोडा और मिल्ड एसिड, मध्यम अम्ल का मिश्रण होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। ये दोनों के दो फंक्शन हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण जो केक होता है या ब्रेड होता है वह स्पंजी हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और जो मिल्ड एसिड होता है उसको बीटर होने से, कड़वा होने से बचाता है। अब उसमें होता क्या है कि अब जैसे कि यह Na2CO3 है, यह H2O में डिजॉल्व हुआ तो NaOH बनाया और H2CO3, तो इसके कारण यह टेस्ट इसका बीटर हो जाए। तो यह क्या करता है, मिल्ड एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है वह इसको रिएक्शन करके इसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। OH- प्लस H+, वह जो है
H2 वाटर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़ लिए बेकिंग सोडा के बारे में भी, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में, बेकिंग पाउडर के बारे में भी पढ़ लिए, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिए, यूज के बारे में पढ़ लिए। इसका यूज मेन बताई दिए कि सोडियम के कंपाउंड बनाने में बेकिंग सोडा का यूज, सोडियम के कंपाउंड बनाने में, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम के कंपाउंड बनाने में। फिर उसके बाद यह एसिड से रिएक्शन करके CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका यूज जो है फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका मेन इम्पोर्टेंट यूज जो है वह है बेकिंग पाउडर बनाने। तो यह हो गया। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे जो साल्ट पढ़ना है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में